न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का आभार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। पलाश चंदेल रेप केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप लगाने वाली महिला ने 2 शादियां की हैं, यह कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता का। दोनों पतियों को रेप के आरोप में जेल भेज चुकी है युवती। बीजेपी ऐसा कह रही है। रेप का केस दर्ज करवाकर यह ब्लैकमेल करती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने यह दावा किया है। दस्तावेजों के आधार पर 2 शादियों का दावा यहां पर किया जा रहा है। तो आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक युवती ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, रेप का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने एफआईआर की थी, पुलिस ने तलाश भी की थी पलाश की। हाईकोर्ट का दरवाजा पलाश ने खटखटाया था। और अब एक नया मोड़ इस मामले में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि आरोप लगाने वाली महिला ने 2 शादियां की हैं। दोनों पतियों को रेप के आरोप में महिला जेल भेज चुकी है। रेप का केस दर्ज करवाकर ये ब्लैकमेल करती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने दावा किया है दस्तावेजों के आधार पर। तो पिछले ही दिनों पलाश चंदेल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जो एफआईआर दर्ज हुई थी पलाश के खिलाफ, उसके खिलाफ ही याचिका लगाई थी पलाश चंदेल ने हाईकोर्ट में। पिछले ही दिनों की बात है। दो महिला हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के लड़के पर दुष्कर्म और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाई है। यह महिला स्वयं बहुत शातिर और एक निगरानी शुदा बदनाम महिला है। ये पहले भी 2 शादियां कर चुकी है और उसके दोनों शादियों में ये अपने पति को स्वयं, जो दिवरी का चर्च में जिसके साथ ये शादी की थी, राजस्थान का रहने वाला था, शादी के बाद जब आर्थिक दोहन वो इसका नहीं बर्दाश्त कर पाया तो उसके खिलाफ स्वयं ये महिला ने अंबिकापुर के महिला थाने में 16/1/2018 को आईपीसी के 9 सेक्शन में एफआईआर दर्ज कराया। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद सरगुजा की पुलिस राजस्थान से इस महिला के पति को वो अरेस्ट करके ले आई। फिर यह महिला उससे बार्गेनिंग करने लगी कि इतनी राशि दो तो मैं अपना बयान बदल दूंगी। बाद में जब माननीय न्यायालय ने इसके पूरे मेडिकल परीक्षण को कराया, मेडिकल रिपोर्ट देखा और सारे तथ्यों को देखकर जो ये दूसरी शादी की थी राजस्थान के युवक से, उसको न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो मेरा सीधा सीधा आज कागज के माध्यम से जो मैं माननीय न्यायालय से निकाला हूँ, यहाँ के महिला थाना से एफआईआर की नकल निकाला हूँ, उससे यह प्रमाणित हो गया कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के लड़के को, ये भी उस समय जब हमारे प्रदेश की कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की अंबिकापुर में 20 और 21 जनवरी को आयोजित थी, ठीक उसके एक दिन पहले ये महिला रायपुर जाती है और रायपुर में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को आवेदन देती है। वो आधे घंटे में प्रकरण दर्ज हो जाता है रायपुर के थाने में। तो यही इस मामले को संदेह पैदा करता है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे हम अंबिकापुर का रुख कर देते हैं। मामला समझ लेते हैं आखिर हो क्या रहा है। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबिकापुर से। श्रवण, काफी गंभीर मामला है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश पर रेप के आरोप लगे हैं और कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी की साख भी दांव पर लगी है। लेकिन अब राजनीतिक षड्यंत्र की बात सामने आ रही है इसमें।
बिल्कुल यही वजह है कि भाजपा के तमाम जो नेता हैं इस जो एफआईआर के मुद्दे पर गांव तक पहुंच गए हैं उस महिला के, और गांव से तमाम दस्तावेज जो निकाल कर आए हैं। आलोक दुबे हैं जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं अंबिकापुर के, वो तमाम उस महिला के शादी के प्रमाण साक्ष्य रखे हैं। उनका दावा है कि वो जो महिला है जिन्होंने नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर जो है रेप का आरोप लगाया है, एफआईआर दर्ज करवाया है, वो ये दावा कर रहे हैं कि उसकी 2 शादियां हो चुकी है और दोनों जो उसके पति है उसके खिलाफ भी वो बलात्कार के केस में उनको जेल भिजवा चुकी है और उनको भी पैसों की डिमांड की थी। तो इस तरह के तमाम जो हैं भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं आलोक दुबे ये दावा कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भाजपा के जो प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक से ठीक एक दिन पहले इस तरह से महिला का एफआईआर दर्ज करना नेता प्रतिपक्ष के पुत्र के खिलाफ कहीं ना कहीं ये साजिश है, और ये कुल मिला के जो इस बैठक को कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहती थी कांग्रेस, और यही वजह थी कि जो महिला है उसको एफआईआर 0 में रायपुर के महिला थाना में दर्ज कराया जाता है। और ये तमाम तरह के दावे जो हैं भाजपा के आलोक दुबे कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जो महिला है वो उसका यही काम है और इस तरह से लोगों को ये फंसाती है और एफआईआर दर्ज करवाती है। तो श्रवण, पलाश चंदेल ने एफआईआर के खिलाफ एक याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में, और अब जब ये बात निकलकर सामने आई है तो हाईकोर्ट में ये बात भी जरूर वो रखेंगे, उनके वकील भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए श्रवण, और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े एक व्यक्ति के अपहरण की खबर सामने आई है। बंदूक की नोक पर अज्ञात लोगों ने अपहरण किया था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 4 पहिया वाहन से 4 लोग आए थे। 4 लोगों ने बंदूक की नोक पर किडनैप किया। लेन देन के मामले में अपहरण की खबर सामने आई है। जनकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिंगरौली का मामला। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां ड्रग विभाग की छापेमारी देखने को मिली। कई स्थानों पर ड्रग विभाग की छापेमारी हुई। ड्रग विभाग को शिकायत मिली है आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथी केमिकल मिलाने की शिकायत मिली है। भारी मात्रा में दवाइयां जब्त हुई हैं। जब्त दवाओं को जांच के लिए लैब भेजा गया। वहीं बड़ौदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल से नदारद शिक्षक पर गाज गिरी है। पिछले 7 महीने से स्कूल शिक्षक नहीं पहुंच रहे थे। शिक्षक समीर मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शिक्षक समीर मिश्रा को तत्काल हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। देवरूंग प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे समीर मिश्रा। अपनी जगह स्कूल में पढ़ाने के लिए गांव की युवती को किराए पर रखने के भी आरोप इन पर लग रहे हैं। कसडोल विकासखंड के देवरूंग प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं समीर मिश्रा। विकासखंड के देवरूंग स्कूल प्राथमिक शाला में पदस्थ समीर मिश्रा, जो कि अपने एवज में एक शिक्षिका को, एक जो बालिका है वहाँ के पढ़ी लिखे उसको जो है रखे हुए थे। तो इस तरह से वो इसका ये अपने मूल कार्य से कर्तव्यहीन हो करके अपने कार्यों को सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। आगे बढ़ते हैं। कल पेश हुए आम बजट पर सीएम भूपेश बघेल ने तीखा तंज कसा। कहा कि यूपीए के समय जीडीपी 8% से ज्यादा थी और अमृतकाल में 6% है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश हमसे ज्यादा मजबूत है। कुल मिलाकर बजट में कुछ नहीं है। सीधी बात है, यूपी एक समय में 8% से अधिक रहा और अभी ये 6.5% को अमृतकाल कर रहे हैं। जबकि यदि भुखमरीक इंडेक्स देखेंगे तो आखिरी पायदान में है दुनिया के। बांग्लादेश का जो रुपया है हमसे ज्यादा मजबूत है। गरीबी है, बेरोजगारी है और इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं है। यदि आप देखेंगे, आवास की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भी देख लें, नल जल जीवन मिशन का देख लें, या आवास की बात करें, इनके शासित राज्यों की भी स्थिति देख लें, उनके यहाँ क्या है।
तो अब हमारे यहाँ बात करें। और आवास की बात जहाँ तक के है, हम लोग अभी पिछले बजट में 800 करोड़ रखे थे, आने वाले समय में भी उसका प्रावधान करेंगे। तो गरीबों का आवास के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग चिल्ला जरूर रहे लेकिन इनसे कुछ होगा नहीं। रमन सिंह जी लोन लेके वो आवास योजना चालू किए थे, हम तो बजट में प्रावधान कर रहे हैं। बजट में उसके प्रावधान नहीं थे, हम बजट में प्रावधान कर रहे हैं। पहले भी किए थे, आगे भी करेंगे। तो ये गरीबों के बारे में तो इनको तो बात करना ही नहीं। रमन सिंह के राज में पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहे हैं 40%, तो छत्तीसगढ़ में रहा है। वही राजनांदगांव दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने किसान अन्नदाता सम्मेलन में हिस्सा लिया और भर्रे गांव में चंदूलाल चंद्राकर की याद में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। उन्होंने 24 करोड़ से ज्यादा की राशि के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। 36 पंचायतों में मांग के मुताबिक 5 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोगों की रुचि खेती किसानी में बढ़ी है। प्रदेश में किसानों की संख्या दोगुनी हुई है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज के मामले में हम केंद्र सरकार से काफी आगे हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है, जबकि हमने 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पिछले साल 52,000 क्विंटल कोदो कुटकी की खरीदी की। हमारा मिलेट्स उत्पादन प्लांट शुरू हो चुका है। मिलेट्स में 22 प्रकार की वस्तुएं बनाई जा रही हैं। हमें केंद्र सरकार से एथेनॉल बनाने की इजाजत मिले तो गर्मी के सीजन का धान भी खरीद लेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के खिलाफ जांच के मामले में कहा कि राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए अर्जी दी गई है, इजाजत मिलते ही जांच की जाएगी। सबसे पहली बात है कि मैं अन्नदाताओं को बधाई देता हूं कि आज कृषि के क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़ा है। 12 लाख से बढ़ के 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं और 55 लाख मीट्रिक टन के बजाय अब 107 लाख मीट्रिक टन ज़मीन का रकबा भी बढ़ा है। इथेनॉल प्लांट की इसलिए ज़रूरत है कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होती है और बहुत सारे किसान हैं जो 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 22 क्विंटल धान का उत्पादन करते हैं, तो वो धान को 1200-1300 रुपया में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, उसे समर्थन मूल्य नहीं मिलता। एक तो लोक सेवा के तहत 17A के तहत उससे अनुमति लेनी पड़ती है राज्यपाल से, लेकिन राज्यपाल के पास भेज भी दिया गया है और अभी तक अनुमति दी नहीं है। अनुमति मिलेगी तो जाँच करेंगे। भारत सरकार को केवल इथेनॉल, धान से इथेनॉल के रेट तय करने और धान के इथेनॉल बनाने की अनुमति, ये हम लोगों ने 4 साल से किया है, वो नहीं दे रहे हैं। यदि वो दे देते तो हम तो बरसात का गर्मी फसल के भी धान हम खरीद लें और एक दाना धान खरीद लें। अभी तक के केंद्र सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, सामा का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि छत्तीसगढ़ में हमने 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने कोदो कुटकी की खरीदी की, रागी की खरीदी की और हमारा मिलेट्स प्लांट भी शुरू हो गया है और हमारे चाहे संजीवनी हो चाहे हमारे महिला समूह के द्वारा उसके कुटाई करके उसे बेचने का काम भी हो रहा है। मिलेट्स से 22 प्रकार की वस्तुएं भी बन रही है। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत आगे है और भारत सरकार से कहना चाहूँगा उसको समर्थन मूल्य घोषित करें। वहीं दुर्ग के जाम गांव में सीएम भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया। स्कूल का भ्रमण कर वहां सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने एस्ट्रो लैब का भी अवलोकन किया। लैब में ग्रहों के भार को हाथों में लेकर महसूस किया और छात्रों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट क्लास को भी देखा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में गतिविधियां तेज हो गई हैं। रायपुर में कल बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी की इस बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी ने एक बड़े नेता के घर में लव जिहाद हुआ और अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक उसी पर चर्चा के लिए है। सीएम के बयान पर पलटवार भी किया है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के
लड़की को लव जिहाद हो गया है, उसके बारे में कुछ चर्चा होगी शायद। नहीं, ये क्या है, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है और अब वो सचेत हो गई है। सभी समाज के लोगों ने तय कर लिया है, ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है इसको वापस भेजना है। विधायक अंबिका सिंहदेव के पति की अपील पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति में पूरे सिंहदेव परिवार की उपेक्षा की गई है। ऐसे में कोई भी संस्कार वाला व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। ऐसे माहौल में कोई भी भद्र आदमी अपमानित महसूस करेगा। अंबिका सिंहदेव बहुत ही भद्र राजघराने से आती हैं। उनके पतिदेव साहब भी बहुत एकेडमिक आदमी हैं। कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें पूरे सिंहदेव परिवार की उपेक्षा है और सिंहदेव परिवार के बारे में जो दृष्टिकोण श्री भूपेश बघेल जी का है वो जग विख्यात है। तो ऐसे माहौल में कोई भी एक संस्कार वाला आदमी काम नहीं कर पाएगा। जो जनता से कोई वादा करके आया है और जैसा माहौल मिल रहा है तो उनके अंबिकापुर के विधायक ही क्या क्या नहीं टिप्पणी करते, जान से मारने की धमकी से लेके जान का खतरा सब तो बता। हाथी के बाद कांकेर और गरियाबंद में भालुओं का उत्पात जारी है। कांकेर के सिद्धेसर पहाड़ी पर भालू दिखने से लोग दहशत में हैं। इलाके में कई दिनों से भालू ने डेरा डाले रखा है। भालू का वीडियो वायरल हो रहा है। उधर गरियाबंद के पांडुका में भालू उत्पात मचा रहा है। रिहायशी इलाके में भालू के आने से लोगों में डर है। बचपन का प्यार गाने से देश भर में सुर्खियों में रहने वाले बस्तर का सहदेव अब द बस्टर बॉय शॉर्ट फिल्म में नजर आएगा। जी हां, इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों में हुई। सहदेव इस फिल्म में लीड रोल में है और कहानी नक्सली और सीआरपीएफ के ऊपर है। इस शॉर्ट फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजा जाएगा। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। धमतरी में भीषण सड़क हादसा, हाईवा ने साइकिल सवार